हेलो गाइस, नमस्ते। एक बार फिर से आप ही के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुबह का प्यारा प्यारा सभी को राम राम, छोटे और बड़े को। और आज का हमारा टॉपिक है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति में पढ़ेंगे इसकी उत्पत्ति और कब हुई, किस प्रकार इसका मान लो जनक माना जाता है, कैसा मीठापन होता है इसमें, इस प्रकार से सारी डिटेल आज पढ़ेंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज श्वेत क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो गाइज श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 ईस्वी आनंद गुजरात में हुई थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी गाइज 1970 ईस्वी आनंद गुजरात में हुई थी। और श्वेत क्रांति का जनक पूछे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और दूध उत्पादन में राजस्थान का स्थान है, तो प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में राजस्थान का स्थान है, प्रथम है। और दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? तो दूध का रंग सफ़ेद केसिन प्रोटीन के कारण होता है गाइज। दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूध में मीठापन के कारण लैक्टोज के कारण होता है। दूध में मीठापन के कारण लैक्टोज के कारण होता है। और दूध का लाल रंग किस कारण होता है? तो दूध का लाल का रंग होता है लाल थनेला रंग के कारण होता है। दूध का लाल रंग होता है रोग के कारण होता है। तो दूध में सबसे ज़्यादा वसा है घटने बढ़ने वाला अवयव होता है। दूध में सबसे ज़्यादा वसा है घटने बढ़ने वाला अवयव। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है गाइज? तो जल के अंदर घुलनशील विटामिन होती है बी और सी होती है। जल में घुलनशील विटामिन होती है बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन अगर जल के अंदर घुलनशील विटामिन पूछे तो बी और सी है, जल के अंदर यानी पानी के अंदर। और वसा में घुलनशील विटामिन पूछे वसा में तो ए डी ई है। जल में पूछे तो बी सी, जल में बी सी और वसा में ए डी ई। ठीक है। दूध में पशु की जाति व नस्ल के अनुसार पानी होता है, यानी दूध में पशु की जाति व नस्ल के अनुसार पानी कितना प्रतिशत होता है? तो 80.89% पानी होता है। क्या होता है? 80.89% पानी होता है। दूध में पीलापन कैसा पाया जाता है? दूध में पीलापन किस कारण से पाया जाता है? तो दूध में पीलापन केरोटीन की वजह से होता है। दूध में पीलापन केरोटीन की वजह से होता है। ऊंटनी का दूध मधुमेह रोग में उपयोगी है। ये दूध फटता नहीं है और जमता भी नहीं है। ऊंटनी का दूध मधुमेह रोग में उपयोगी है और ये फटता नहीं है और न ही जमता है। बकरी का दूध जो 6 संक्रामक रोग होता है उसको मिटाने के लिए यूज में किया जाता है, बहुत लाभदायक है। वह कथा जो मूल कथा में आई अंत कथा कहलाती है। वह कथा मूल कथा में आई अंत कथा। वह जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी कहलाता है। वह जो सबके मन की बात जानता है उसे अंतर्यामी कहते हैं। अनेक राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय होता है। अनेक राष्ट्रों के बीच क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय होता है। वह जिसका कोई अंत ही न हो तो उसको क्या कहते हैं? अनंत। जिसका दूसरे से संबंध न हो अनन्य होता है। और जिसे किसी बात का पता ही न हो तो अनभिज्ञ कहलाता है। जिसे किसी बात का पता न हो तो अनभिज्ञ कहलाता है। जिसका कोई स्वामीनाथ न हो अनाथ कहलाता है। जिसका कोई स्वामीनाथ न हो
अनाथ कहलाता है। पलकों को बिना गिराए अनिमेष होता है। पलकों को बिना गिराए अनिमेष होता है। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके अनिवर्णनीय होता है। जिसे रोका नहीं जा सके अनिविरुद्ध होता है। जिसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो अनिवार्य होता है। वह उक्ति जो परंपरा से चल रही है अनुश्रुति होती है। जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सके अनिवर्चनीय होते हैं। और जो अनुकरण के योग्य हो अनुकरणीय होता है। और किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान होती है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान होती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय श्रीदान, जय बुद्धो नमाय, जय जय राजस्थान। इसी के साथ धन्यवाद।